नून लीग के कुछ लोग कह रहे हैं 2014 में इमरान खान और ताहिरुल कादरी भी अदालतों से इश्तिहारी करार दिए गए थे। बहरहाल सियासी बयानात का तबादला तो चलता ही रहता है, लेकिन यह हकीकत है कि मियाँ साहब के इश्तिहारी करार पाने के बाद मुस्लिम लीग नून पर कुछ दबाव तो सर्टनली आएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया जुबैर साहब। जुबैर साहब, मियाँ नवाज शरीफ को बाकायदा इश्तिहारी करार देने का फैसला आ गया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अदालत में तो आप जो केस लड़ेंगे वो लड़ेंगे, मियाँ साहब की वापसी का कोई टाइम फ्रेम मिल सकता है या नहीं? हमारे लिए मियाँ नवाज शरीफ ये नहीं है कि वो नहीं आना चाहते या वो डरते हैं। वो उस वक़्त आए थे 2018 में जब उनकी बेगम बिल्कुल सबको पता था कि वो किस हालत में छोड़ के आए थे। उसके चंद हफ्तों के बाद उनकी वफ़ात भी हो गई थी और उसके साथ अपनी बेटी को भी लेके आए थे। ये वो मुल्क है जहाँ कोई बाप अपनी बेटी को 4 घंटे थाने नहीं लेके जा सकता। मियाँ नवाज शरीफ लंदन से लेके आए थे मरियम नवाज साहिबा को, और मरियम नवाज साहिबा वो कंफर्ट छोड़ के लंदन के वापस जेल जाने के लिए आई थी। सो हमें किसी को प्रूव नहीं करना कि जी हम कितने दलेर हैं या हम कितने असूल पर पाबंद हैं, लेकिन इस वक्त जो इशू है वो है इंसाफ के तकाज़े अगर पूरे नहीं किए जाएंगे तो मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अच्छा जुबैर साहब, चलें ये तो एक सियासी चैलेंज हो गया, लेकिन सियासी महाज तो अभी गर्म है। क्या नवाज शरीफ का लाहौर जलसे से खिताब का इरादा है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और अगर ऐसा है तो इसके लिए हुकूमत से इजाज़त ले ली है या फिर इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है? हुकूमत से तो जाहिर है हम इजाज़त नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है वो इजाज़त देंगे ही नहीं, और हमें इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ तकरीर करना चाहते हैं। हुकूमत ने अगर नहीं दिखाना टेलीविज़न पर, अगर उनकी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम तक नवाज शरीफ की आवाज़ पहुँचे, तो हम उनके पास भीख मांगने नहीं जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ की आवाज़ 22 करोड़ आवाम तक वैसे ही पहुँच जाएगी, सोशल मीडिया के थ्रू और जो दूसरे ज़राए हैं उसके थ्रू। हम इजाज़त नहीं लेने जाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जी मियाँ नवाज शरीफ ख़िताब करेंगे या नहीं करेंगे, अभी काफ़ी दिन रहते हैं, इसका फ़ैसला आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा। अच्छा जुबैर साहब, जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस तरह के मामलात में उलझी पड़ी है तो ये वक्त किसी तौर मोहतात रहने का भी तो है ना। तब ऐसे में क्या ज़रूरत थी कि इसहाक डार BBC के प्रोग्राम में चले जाएं, और वो भी बिल्कुल माशाल्लाह बग़ैर तैयारी के। उसके बाद जो तमाशा लगा वो बेजा नहीं लगा है। तो क्या पैगाम देना चाहते थे वो, और किसको पैगाम देना चाहते थे? अगर कोई तदबीर थी तो वो तो बिल्कुल ही उल्टी पड़ गई है। मेरा ख्याल है देखें, इसहाक डार साहब ने जो इंटरव्यू दिया ये उनका अपना फ़ैसला था। वो क्यों जाना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे, ये इसहाक डार का उसी तरह से उनका हक़ है जिस तरह से किसी और पाकिस्तानी का हक़ है कि वो इंटरव्यू दे। आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं अपने, जाहिर सी बात है किसी के कहने पर तो नहीं कर रहा, मैं अपने इंटरव्यू दे रहा। बहुत से लोगों को इतराज़ात भी हो सकते हैं, इतराज़ भी हो सकता है कि जी इसहाक डार के हवाले से। उसमें मैं सिर्फ वजाहत कर दूँ, उसमें 2 पहलू हैं इसहाक डार साहब के इंटरव्यू के। एक तो वो उनका पर्सनल पहलू है उनकी वेल्थ के हवाले से। जाहिर सी बात है मैं तो कोई नहीं हूँ, आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, कि उनका और टैक्स अथॉरिटीज़ का मामला है। जहाँ तक दूसरे चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है जो पाकिस्तानी मीडिया जिन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है वो है मईशत के हवाले से। जो इसहाक डार साहब ने ज़िक्र किया उसमें कोई तमाशा नहीं मचाया, उसमें बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम को और इमरान खान की हुकूमत को हकीकत बताई है कि पाकिस्तान की मईशत 2018 में कहाँ खड़ी थी और आज कहाँ है। चले, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। लेकिन आई वंडर कि जब इस प्लेटफॉर्म पे और किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम, हम हार्ट टॉक की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दिया जाने का इरादा होगा तो आई डाउट कि उन्होंने लीडरशिप से डिस्कस ना किया हो। मतलब ऑब्वियस इसकी जस्टिफिकेशन तो सारे दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने यू हर्ट द कॉज, तो ये वाला सीन हुआ है। और ये इतना ज़ाती फेल नहीं हो सकता, ये इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू देना बहुत ही अजीबोगरीब था। खैर एनीवे, और ये उनको पता भी है, सारों को पता है कि इधर क्या हो गया, बट ऑब्वियसली अभी वो तो कवर अप तो करना ही है।